दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि आज हम सब 76वां गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे देश में सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, लेकिन हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। लेकिन उस समय हमारा देश एक राजतंत्र था, इसलिए हमारे देश के नेताओं ने एक मजबूत व न्यायपूर्ण संविधान बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में एक संविधान सभा बनाई गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और आज उसी दिन के याद में हम ये गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। यही आगाज है, मेरा यही इंतजाम होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। साथियों, आज का यह ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान लागू हुआ और हम विदेशी कानून से मुक्त हुए। मगर साथियों, यह जो गणतंत्रता हमें मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। हजारों माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुँचे, हजारों वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, अब जाकर के यह गणतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। और आज उन्हीं वीरों की बदौलत ही आज हम इस खुले आसमान में बिना किसी स्वतंत्रता के स्वतंत्र रूप से अपने गणतंत्र का जश्न मना रहे हैं। शहीदों ने तो अपना काम कर दिया, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इस देश के उन्नयन में अपना योगदान दें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल को, हम क्रांतिकारियों को उन सपनों को साकार करें जो अपने फांसी चढ़ते वक्त अपने देश के लिए देखे थे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम साथ मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर के अपने देश के लिए काम करें और अपना संपूर्ण भाव रख करके अपने देश के विकास में अपना योगदान दें। और मात्र सरकारें बदल जाने से राष्ट्र का विकास नहीं होता, राष्ट्र का विकास नहीं होता। जब हम और आप बदलते हैं, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। किस कदर खुशनसीब में है वह लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। साथियों, देशभक्ति शब्द जब भी मेरे जहन में आता है, उनके खिलाफ से खड़ा हुआ वे भारत का जवाब में आ जाता है, जो कहीं सियाचिन की ठंडी वादियों में तो कहीं जैसलमेर की तपती रेत में अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ की खुश नसीब होती है जिसके बच्चे अपने देश के लिए काम आते हैं। जय हिंद।